करके बात एक करके बात। अच्छा आप बताओ, माफिया नहीं है इसमें, ये बताइए आप कौन माफिया नहीं है यहाँ पे? हर आदमी माफिया है। आपकी भैंसी पैसे लदवाई ले जाती थी और लाल देता आदमी, अब भैंसी नहीं चोरी जाती है। कानून व्यवस्था को आप किस तरह से देख रहे हैं? आप लोग से बात करेंगे कानून व्यवस्था। हाँ, एक्चुअली जब से बीजेपी की सरकार आई है वो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रही है। जैसे हमारे यंगेस्ट है, यूथ है, उन लोगों के लिए जॉब नहीं रह रही है। आजकल जैसे असिस्टेंट इंजीनियर का नेक्स्ट ईयर पेपर आया था बट इस साल नहीं आ पाया, और इससे बड़े बड़े पेपर लाइक MBBS वाले जैसे पेपर वो लीक हुए हैं इस बार। बस यही कहना चाहूंगी। रोजगार को लेकर समस्या। हाँ जी बिल्कुल। शहीद की बीवी उसको वस्त्रण कर करके पूरे मणिपुर में क्या मीडिया ने दिखाया। और मोदी जी कहते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ से बेटियां हमारी हैं बताइए सुरक्षित? आज महिलाएं रात में निकलने से डरती हैं। जितनी भी आज तक भैया तो कह रहे हैं कि महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं, आप कह रहे अपराध कम हो गया। भाई अपने अपने समझ में, हमारे यहाँ तो सब सुरक्षित है, अपने यहाँ तो सब सुरक्षित है। एक लोग बात। सवाल सिर्फ मुझे पूछने दिए, जवाब आप लोग। गाँव में भाई सारे सब सुरक्षित है। किसी से मत पूछिए, इंटरनेट का रिकॉर्ड देख लीजिए कि पहले कितना सुरक्षित थी, अब कितना सुरक्षित है। किसी के कहने से नहीं होता, अभी ज्यादा सुरक्षित है महिला। 14 के पहले रिकॉर्ड देख लीजिए ना आप। 14 के पहले जब बीजेपी सरकार नहीं थी उसके पहले का हमसे बात करो आप। जी सर, 14 के पहले आप रिकॉर्ड देख लीजिए, गूगल कर लीजिए आप। पहले कितना महिलाएं सुरक्षित थी, अब कितना सुरक्षित है। पहले कितना कानून व्यवस्था पहले कितनी एक करके है। आप बताइए आप किस मुद्दे पे बीजेपी को नहीं लाना चाहते हैं? सब तो अच्छा काम कर रहे हैं। पहले कितने एम्स थे? 14 के पहले आपको पता है कितने एम्स थे? कितने एम्स है? कहाँ 15 एम्स है? कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, 5-5 लाख का फ्री इलाज हो रहा है। हमने लिया इलाज, हमने पाया इलाज। तो हम खुद कह रहे हैं हमने पाया इलाज। आगे आ जाओ। इलाज हमने करवाया इलाज। क्या नहीं करे? 2000 रुपए दे रहे हैं, फ्री में राशन मिल रहा है, ठीक है खाने। आपको पता है, आप गांव पे जाइए, सुनो मेरी बात सुनिए, गांव में जाइए आप, गरीब किसको कर दिया तो लेने क्यों जाते हैं? दादा कह रहे हैं स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, राशन मिल रहा है। हाँ, कहाँ मिल रहा? 5 किलो राशन से कहाँ? सिर्फ 5 किलो। सुनिए महंगाई चरम पे है। 5 किलो में क्या बताइए भैया? सुनिए क्या है सिलेंडर का रेट 2014 फरवरी का भी रिकॉर्ड देखिए। 2014 कितना था आप देखिए ना, आप देखिए उससे सस्ता है आपको। आप करिए अभी गूगल 7-8 साल के पहले गैस का सिलेंडर 400 या 450 का था। उसके बाद में गैस का सिलेंडर इतनी सब्सिडी देंगे उतनी देंगे, उसके बाद में 1150 का सिलेंडर कर दिया। 1150 का सिलेंडर कर दिया। रुक जाइए, गूगल कैसे तैसे गूगल क्या होती है? तो ये सीतापुर की जनता थी जिनके बीच में जो मुद्दे हैं वो क्या है, हमने उस पर चर्चा की। ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि कानून व्यवस्था को लेकर जितना दावा किया जा रहा है उतना काम नहीं हुआ। आवारा पशु यहाँ की सबसे बड़ी समस्या, और सबसे बड़ी बात रोजगार का संकट सीतापुर में अभी भी पहले की तरह बरकरार है। इस वक्त हम मौजूद हैं सीतापुर में बड़े समोसे वाले के यहाँ। समोसे तो काफी बड़े हैं वाकई में, पर मुद्दे कितने बड़े हैं सीतापुर के, ये समझना बेहद जरूरी है। 24 की चॉइस में आखिर जनता का कम से कम मुद्दों को लेकर क्या मूड है। उत्तर प्रदेश के राजधानी से नजदीक सीतापुर में जनता क्या चाहती है, ये समझने की कोशिश हम करेंगे। मुद्दे क्या हैं सीतापुर में? वही पुराने कि कुछ बदले पिछली बार से? वही सब पुराने मुद्दे। राजेश वर्मा 20 साल से थे, कोई नए काम करे, ना रोडों की सड़कें बनवाई, ना कुछ नाली साफ करवाई, ना कोई राकेश राठौर ने तभी नाली साफ करी, कैची पूरा नाला साफ करवाया, पूरी नदी साफ करवाई। इस बार राकेश राठौर को संसद बनना चाहिए, हाथ का पंजा जीतना चाहिए। देखिए महंगाई, भ्रष्टाचार, सड़कें सब खराब, बिजली बहुत कम आती है। आप देखिए कर्नाटक में क्या हो रहा है। मोदी जी उस जब जनसभा को संबोधित कर रहे हैं जो बलात्कारी है, 200 ज्यादा आरोप बलात्कार के उसके ऊपर हैं। 6 महीने पहले से पता था मोदी जी को, लेकिन तब भी उसे गठबंधन किया वोटों के चक्कर में। देश में सब क्या हो रहा है, खाली मोदी मोदी मोदी, सब भ्रष्टाचार हो रहा है, सब गलत हो रहा है, सब नेताओं को गलत बंद किया जा रहा है जेल में। सिर्फ मोदी अपनी कर रहे हैं तानाशाही। ये तानाशाही नहीं चलनी चाहिए। सीतापुर में भी कोई तानाशाही? भैया बहुत परेशान है, हर जनता परेशान है। वर्मा जी तो कभी दिखते ही नहीं, 20 साल से हैं सांसद, कभी दिखते ही नहीं। राकेश राठौर जी तो पूरी नदी साफ करवाई, बहुत करते हैं, ऐसे ही सब आदमियों की मदद करते रहते हैं। अब किसी पंजा के सिवाय कुछ नहीं, पंजे के सिवाय कुछ नहीं। पीछे दिखाई नहीं पड़ते राकेश वर्मा, तो दिखाई नहीं पड़ते शहर में, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। कोई काम नहीं किया, कोई काम
एक भी अगर काम गिरा दे, कोई काम नहीं किया सीतापुर के अंदर, ना ही मिलते हैं। काम तो बहुत हुए हैं सीतापुर में, बस गिराने की बस देरी है। राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे, कुछ हो नहीं रहा। और यहाँ और भी जो बन है बराबर बन है, वो वैसे लाइन में लगना पड़ता था। देखिए 2 बन रहे हैं लहरपुर से, और 2 तो कार्य प्रगति पे चल रहे हैं। बिल्कुल जो है काम तो बहुत है, लेकिन बस जो है जो जिसको दिखाई देता है, किसी को नहीं दिखाई देता है। अभी स्थानीय मुद्दे पर बात करते सीतापुर के, बहुत सारा काम अधूरा है, बहुत सारा काम बाकी, लेकिन हो रहा है। वो आगे होंगे, आने वाले समय में पूरे होंगे। देखिए मुद्दा जो है वो हरदम सीतापुर के विकास का है, और सीतापुर के विकास को लेकर जो जनता है उसका ये आरोप है कि मौजूदा सांसद ने सीतापुर में कोई काम नहीं किया। शायद यही वजह है कि लोगों के मन में गुस्सा है। लोग चाहते हैं कि सरकार कम से कम सीतापुर में कुछ काम करे, और अगर नहीं करेगी तो बदलाव सीतापुर में हो सकता है। जनता का मूड समझते समझते और उनकी समस्याओं को सुनते हुए अब हम पहुंचे हैं न्याय के मंदिर में। सीतापुर की ये कोर्ट है, अधिवक्ता समाज के लोग हमारे साथ हैं, और ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कम से कम सीतापुर के लिए कि जो विकास लखनऊ से निकलता है, जो दिल्ली से निकलता है, क्या वाकई में सीतापुर पहुंचता है 100%? 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन विकास हुआ है जनपद में। मोदी सरकार में चतुर्मुखी विकास हुआ है। वो चाहे तमाम सड़कें हों, जिले के गांव-गांव तक बन चुकी हैं। आज की तारीख में डामर सड़कें बन चुकी हैं, लिंक मार्ग बन चुके हैं, और जिले के 3 तहसीलों में ऊपरगामी सेतु बन चुके हैं, रेलवे ओवरब्रिज बने हैं। ये सब काम हुआ है। सीतापुर में भी कई ओवरब्रिज बन चुके हैं, काम हो रहा है। और पिछले अगर हम 10 साल के पहले की तुलना करें तो इधर बहुत काम हुआ है, और ये कहा जा सकता है जनता उससे खुश भी है जनता। एक सवाल आपसे बहुत महत्वपूर्ण कि कानून व्यवस्था का बहुत दावा सरकार की तरफ से किया जाता है, भाजपा की तरफ से किया जा रहा है, उसका असर सीतापुर में दिखाई पड़ेगा चुनाव में? कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, ये निश्चित, इसमें कोई कहने में संदेह नहीं है। लेकिन अन्य बिंदुओं पर जो संविधान के अनुसार व्यवस्था दी गई है कि पहले सांसद चुना जाएगा, उसके बाद प्रधानमंत्री चुना जाएगा, उन व्यवस्थाओं में थोड़ा बदलाव हो रहा है। अब प्रधानमंत्री ही के नाम पे ही सांसद चुना जा रहा है। ये हमारे हिसाब से देश का दुर्भाग्य रहेगा। विकास मान लीजिए जो है दावे किए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर दावे किए जा रहे हैं। सीतापुर में जिस तरह से एजुकेशन पर काम होना चाहिए था, जिस तरह से रोजगार पर काम होना चाहिए था, उसको लेकर सरकारों ने क्या कोई रुचि दिखाई है पिछले 10 सालों में? कुछ नहीं लगा, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। नए युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिला, नौकरियां निकल नहीं रही हैं, और ये सिर्फ हवा ही चल रहा है इनका मामला। एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि कृषि प्रधान जिला है सीतापुर, किसानों को लेकर कुछ काम हुआ है, कुछ तस्वीर बदली है। बहुत सारे मैंने देखा पूरे सीतापुर में, जब मैं घुमा हूं तो बहुत सारे ऐसे जो आधुनिक खेती कर रहे हैं किसान, उनको क्या वाकई में लाभ मिल रहा है? जी, ऐसा है। सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है किसानों के लिए सिंचाई। नहरों में, मैं स्वयं देहात एरिया से जुड़ा हुआ हूँ, नहरों में महीने 2-2 महीने पानी जा ही नहीं रहा। बिजली की व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद, किसानों के लिए नलकूप की बिजली बिल्कुल मुफ्त। जहां तक मैं एक अधिवक्ता और एक कृषक होने के नाते मैं ये बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूं कि किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ है। इसका मुख्य कारण पानी, बिजली और उनको सब्सिडी, किसानों की फसल का बीमा, इन सब परिप्रेक्ष्यों को देखते हुए किसानों की आमदनी में जरूर कोई न कोई वृद्धि हुई है, और खासकर मैं कृषक होने के नाते कह सकता हूं कि अवश्य ही वृद्धि हुई। आपको क्या लग रहा है कि वाकई में जो दावा किया जा रहा सीतापुर के डेवलपमेंट को लेकर वो सही है? पिछले 10 सालों में कोई तस्वीर नहीं बदली? नहीं बदले, बिल्कुल बदली है। सब चीज की तस्वीर बदली है, सड़कें बदली हैं, हर चीज बदली है। स्वास्थ्य में भी बदलाव हुआ है, काफी कुछ बदलाव, भय मुक्त हुआ है, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, सब जो सरकार जो है बढ़िया काम कर रही है सब क्षेत्रों में, हर चीज का। और हमारे अधिवक्तागण सभी लोग बहुत प्रसन्न है। चीजें गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा करना है। ठीक है, कि नहीं? ठीक है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी समस्या सीतापुर की है, और जो यहाँ का प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं उनका ये मानना है कि डेवलपमेंट होता रहेगा, सड़कें ठीक होती रहेंगी, शिक्षा में और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार बेहद जरूरी है,
जब तक इन क्षेत्रों में सुधार नहीं होगा तब तक सीतापुर का विकास नहीं हो सकता। इस चुनाव को लेकर, इस सरकार को लेकर क्या जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो बदलाव चाहता है, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे आपसे। बहुत चर्चा हो रही है सीतापुर की। ये कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा, मैं तो कई जगह के लोग कह रहे हैं विकास ही नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है विकास? जी, मेरे खैराबाद में बहुत अच्छा विकास हो रहा है। मेरे चेयरमैन साहब बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। जब से चेयरमैनी हमारे बबलू भैया की आई है तो बहुत अच्छा हमारे खैराबाद में काम चल रहा है। और बाकी कहने वाले गलत कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, किसने कह दिया? वो ऐसे इलाके जहाँ अल्पसंख्यक है उस इलाके का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हमारे जो है चेयरमैन साहब ने जब से ये हुए हैं बहुत ज्यादा काम हुआ, और हम जो है बीजेपी में वोट देंगे जहाँ चेयरमैन साहब कहेंगे। हम राजेश वर्मा को वोट देंगे। बदलाव हुआ आपके जनपद में, आपके क्षेत्र में काम हुआ? जी हुआ काम। सबसे पहले तो जो लाइट की समस्या थी, जगह जगह गलियों में अंधेरा रहता था, उस पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। नए मरकरियां, नए बल्ब पूरे कस्बे में लगे हुए हैं। सफाई के ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ है। और जगह जगह पे जो भी जो है ना क्रॉस थे, नालियां थी, वो भी था। फ्रीजर का काम हुआ है। और जो अभी नए टेबल आए हैं हमारी नगरपालिका की तरफ से, चेयरमैन साहब ने लगवाए हैं, उससे पानी जो है ना जहाँ जहाँ नहीं पहुँच पा रहा था पिछड़े इलाकों में, पानी भी बहुत अच्छा पहुँच रहा है। आपके क्षेत्र का डेवलपमेंट हो रहा है। सीतापुर में देखा मैंने बहुत सारे फ्लाईओवर मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है वो सीतापुर में पहुंच नहीं पा रहा है, राजधानी से चल तो रहा, रास्ते में रुक जा रहा है। नहीं, इंशाल्लाह यहाँ पे भी बहुत जल्दी आएगा। यहाँ पे भी बहुत जल्दी आएगा। हमारे चेयरमैन साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, और सांसद जी से, विधायक जी से सबसे बात चल रही है उनकी, और बढ़िया काम हो रहा है। ठीक है। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण, जब चर्चा अल्पसंख्यक की होती है तो लोग कहते हैं भाजपा विरोधी है, भाजपा के अलग खेमे में खड़ा होता है। क्या सच है ये? जब से हम जानते हैं कि पुरानी सरकारों में भेदभाव होता था, लेकिन हमने देखा है यहाँ पर हमारे बबलू भैया जो बेबी अभिषेक गुप्ता के वो चेयरमैन साहब यहाँ पर हैं अपने प्रतिनिधि, उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम का भेदभाव ही खत्म कर दिया। यहाँ पे उनको काम करते हम लोग ने देखा है, उनको हमने काम करते देखा है। मुस्लिम महिलाओं का, मुस्लिम समुदाय के लोगों का यहाँ पर कस्बे में 80% आबादी मुस्लिम की हमने देखा है। उनको काम करते सबसे ज्यादा तवज्जो मुस्लिम पर करते हैं, और 20% तो हिंदू